भारत दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ तो वो वर्ग है जो अपनी गाढ़ी कमाई बैंकों में रखता है। कई बार बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता, तो इस एवज में उसे पेनाल्टी का सामना करना पड़ता है। बैंक उसे बिना सूचित किए उसके बैंक अकाउंट से पैसे काट लेता है। लेकिन दूसरी तरफ एक एलिट वर्ग ऐसा भी है जो बार बार बैंकों से लोन लेता है। लेकिन आज की तारीख में एक तीसरे तरीके के वर्ग का पता चला, जिसकी किताबों को खरीदने के लिए एक बैंक अपना खजाना खोल देता है और उस व्यक्ति को रॉयल्टी अच्छी खासी मिल जाती है, करोड़ों को मिल जाती है, क्योंकि उसकी 2 लाख किताबें खरीदी जाती हैं जिनकी कीमत करोड़ों में बैठती है। उस व्यक्ति का प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना गहरा ताल्लुक रहा है, और जब भेद खुला तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को क्या एक्शन लेना पड़ा, सारी बातें जरा विस्तार से करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर की शुरुआत आज एक सनसनीखेज मामले से। मोदी जी के भक्त हैं एक अर्थशास्त्री। ये प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार भी रहे 2018 से 2021 तक। यानी अगर आप गौर करें तो ये कोविड का काल था। उस वक्त पे तमाम तरीके की बातें तब भी ये किया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में तब से लेकर अब तक ये लगातार कसीदे गढ़ते रहे हैं, और आज की तारीख तक ये आईएमएफ में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ करते थे। लेकिन आज इन्हें उस पद से हटा दिया गया, इनकी जगह पर किसी और को भेज दिया गया। ये सब कुछ करने की नौबत क्यों आई? तो दरअसल मामला बड़ा दिलचस्प है। इस देश का एक बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब मैंने जिस पहले वर्ग की बातचीत से, उसकी पीड़ा से शुरुआत करी थी, तो जरा जान लीजिए कि बीते एक साल में, पिछले वित्तीय वर्ष में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों से कितने पैसे पेनाल्टी के तौर पर वसूले हैं। जवाब है 126 करोड़ रुपए। जी हां, इस देश का वो वर्ग जो अपने खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर सका। जाहिर सी बात है, उसके अपने खर्चे हैं, रोजमर्रा की जरूरतें हैं, बचत लगातार उसकी कम होती जा रही है। ऐसे में वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करे या फिर कि अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाए। इस कसमकस में और 2 वक्त की रोटी 2 जून की रोटी की जद्दोजहद में जब वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 126 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी के जरिए करता है। लेकिन दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर जो चेहरा है, ये वही तीसरा वर्ग है। दूसरे वर्ग की बात भी हम कर सकते हैं, विजय माल्या की, नीरव मोदी की। बात की जा सकती है अडानी साहब की भी, क्योंकि उनको भी लगातार कर्ज पे कर्ज मिलता रहता है। या फिर कि अंबानी साहब की, उन्हें भी कर्ज मिल जाता है आसानी से। तमाम देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको बड़ी आसानी से बैंक कर्ज दे देता है। लेकिन उनका कर्ज एनपीए बन जाए, कुछ और हो जाए, उससे बैंक को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो दूसरा वर्ग है। लेकिन अब तीसरे वर्ग, और तीसरे वर्ग का जो चेहरा आपको दिखाया था, एक बार फिर देखिए। जी हां, प्रोफेसर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, यही नाम है इनका। 2018 से 2021 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार रहे, तो इन्होंने एक किताब लिखी। किताब, या फिर यूं कहिए तो प्रधानमंत्री मोदी का विजन लिख डाला, इंडिया एट 100। यानी कि 1947 में आजाद हुआ भारत जब 2047 तक पहुंचेगा, तो कैसे वो दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम पॉजिटिव बातें, तमाम सकारात्मक बातें इस किताब के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की कसीदे और उनके विजन की बातें। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार रहे, उस समय भी कसीदे पढ़ते रहे, किताब लिखी तो उसमें भी खूब कसीदे पढ़ी गई। लेकिन आजकल जब ये आईएमएफ में कार्यरत थे, तभी एक मामला सामने आया, और मामला बेहद सनसनीखेज। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इनकी इसी किताब की 2 लाख प्रतियां ऑर्डर करी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 20 नहीं,
हजार नहीं, 2 लाख प्रतियां। कीमत बैठी 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए में से आधी रकम तो इनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दे दी, और बाकी की जो आधी रकम है उसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन जारी करता है और अपने तमाम जोन से कहता है कि इन पैसों को दिया जाए और इसे अतिरिक्त व्यय में अपने खातों में मेंटेन कर दिया जाए। और कारण क्या है? तो कारण यह है कि इस किताब को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा देश के अलग अलग स्कूल्स में, देश के अलग अलग कॉलेज में, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तमाम ब्रांचेस को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्षेत्रीय ब्रांचेस को, कि वो अलग अलग क्षेत्रों में कॉलेजों तक, स्कूलों तक इस किताब को पहुंचाएं। अब सवाल यहां पे कई सारे उठते हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार इस किताब से इतना लगाव क्यों? अर्थशास्त्र को लेकर अगर कोई किताब बांटनी भी थी तो देश में बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जिनको बांटने का जिम्मा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने कंधों पर उठा सकता था। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिन पैसों से ये किताब खरीद रहा है वो पैसा किसका है? क्या वो पैसा हमारा और आपका नहीं है? क्या वो पैसा इस देश के उन आम लोगों का नहीं है, यूनियन बैंक के उन ग्राहकों का नहीं है जिनसे पेनाल्टी के तौर पर 126 करोड़ रुपए यूनियन बैंक ने बीते वित्तीय वर्ष में वसूल लिए थे? जवाब है उन्हीं का है। तो फिर आखिरकार ऐसी फिजूल खर्ची क्यों? अब जरा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के बारे में आपको कुछ बातें और बता देते हैं। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम लगातार मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। इनके ट्विटर हैंडल पे जाइएगा तो आपको नजर आएगा कि तमाम जगहों पर मोदी जी की जहां कहीं से भी कोई तारीफ कर रहा हो, ये उस ट्वीट को आगे बढ़ाते हैं, रिपोस्ट करते हैं। अपनी तरफ से बहुत कम ट्वीट करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं तो शानदार कसीदे पढ़ते हैं, शानदार आरती करते हैं। और ये कॉलम्स लिखते हैं, अधिकतर कॉलम्स लिखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। और जब भी टाइम्स ऑफ इंडिया में ये कॉलम लिखते हैं तो उनके तमाम कॉलम्स के शीर्षक वही होते हैं जो मोदी जी को सूट करते हैं। मसलन कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके फ्री बीज पर कभी कोई सवाल नहीं करते। ये कभी नहीं पूछते कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी, देश 3 दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है तो देश के 80 करोड़ लोगों को क्यों आपको राशन देना पड़ता है? क्यों 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं? ये कभी नहीं पूछते। ये स्टेट की फ्रीबीज पे बात करना पसंद करते हैं और कहते हैं कि देश का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, तो देश के मीडिया संस्थानों को चाहिए कि वो खुल करके सवाल करें किसी और से नहीं, राज्य की सरकारों से। जी हां, ये इनका स्टाइल है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब का। यानी कि वो स्टाइल जो देश की मौजूदा सत्ता को, देश के मौजूदा पंत प्रधान को, देश के प्रधानमंत्री जो खुद को चौकीदार कहते हैं और जिन्हें मैं यदा कदा प्रचार मंत्री कहता हूं, उन्हें सूट करता है, उनके एजेंडे को सूट करता है। अब जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी से एक गहरा ताल्लुक रहा, 3 सालों तक उनके साथ काम किया और फिर ये एक बड़े डिप्लोमेट रहे, तो ऐसे में यूनियन बैंक का प्रभावित होना स्वाभाविक था। लेकिन यूनियन बैंक जब प्रभावित हुआ तो 7 करोड़ की किताबें खरीद डाली, 2 लाख किताबें खरीद डाली, सीधा मुनाफा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को हुआ। और यहां से सवाल यह कि आखिरकार यूनियन बैंक ने ऐसा किया क्यों? अब इस सवाल का जवाब ना तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देगा, ना तो आरबीआई देगा, और ना तो आरबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पूछेगा। लेकिन सवाल आपको अपने मन से पूछना पड़ेगा कि क्या यह आपके पैसों की बर्बादी है? और अगर है तो फिर जरा सोचिए कि इस देश में उन लोगों का क्या, उस वर्ग का क्या जो अपने खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने की वजह से लगातार पेनाल्टी का शिकार होते हैं, और दूसरी तरफ ये दूसरा वर्ग जिसे जब चाहे तब लोन मिल जाता है, और तीसरा वर्ग जिसे बैंक इस तरीके से मुनाफा कमाते हैं। आप कहां हैं? देश 2047 तक 3 दूनी रात चौगुनी करता हुआ तरक्की करे, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन सवाल हमेशा एक बात का है, और बात है आर्थिक असमानता की बढ़ती हुई खाई का। इस देश में 80-20 रूल लगातार
हावी होता जा रहा है। देश के 80% संसाधनों पर देश के 20% लोगों का राज चल रहा है और बाकी बचे हुए 20% में देश के 80% लोग कसमकस कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। यही सवाल सबसे बड़ा है कि यह विषमता आखिरकार क्यों और कब तक रहेगी। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।